वेरी प्लेजेंट गुड मॉर्निंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर एंड वेलकम बैक। बेटा कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे हैं? श्योर? पक्का? ओके, वेरी गुड। बेटा जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस चैप्टर में आइडेंटिटीज बहुत हैं, ओके, और इसीलिए हम इस चैप्टर को टिपिकल मानते हैं। बट अगर आप स्टेप वाइज चलोगे तो आपको बिल्कुल भी टिपिकल नहीं लगेगा। ये चैप्टर आपको बिल्कुल टिपिकल नहीं लगेगा, बट कब? जब आप स्टेप वाइज चलोगे। ओके, अगर आप एकदम छत पे चढ़ना चाहोगे, नॉट पॉसिबल। और अगर आप स्टेयर से एक एक स्टेयर चढ़ के जाओगे, वेरी सिंपल, सेम चैप्टर इसी तरह का। अगर आप स्टेयर वाइज चलोगे तो वेरी सिंपल, और अगर आप जंप लगा के छत पे पहुंचना चाहोगे तो नॉट पॉसिबल। ओके, तो नाउ आज की इस वीडियो में बेटा हम इन चार आइडेंटिटीज को प्रूव करेंगे। ओके, वेरी सिंपल। देखो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स आपके पास है ना। स्टार्टिंग की जो वीडियो थी उसमें मैंने बता दिया था, बट ना तो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, ना ही आपके पास कॉट एक्स, ना आपके पास सेक एक्स, ना आपके पास कोसेक एक्स। इनका इंटीग्रल्स नहीं है आपके पास, नहीं है ना। देन आज हम इनका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। Okay, now firstly beta integration of tangent x with respect to x. Okay, tangent x dx. Now tangent x को बेटा हम sin x dx, sin x upon cos x लिख सकते हैं, और dx. Okay, now अब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है ना। देन देखो, अगर हम cos x को t मान लें, ओके, cos x को t मान ले, मींस इस फंक्शन को आपने t माना, इसका डेरिवेटिव भी इसी में है ना। cos का क्या होता है? माइनस साइन, देन cos साइन है आपके पास। ओके, माइनस को तो हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। देन आपके पास फंक्शन भी है और उसका डेरिवेटिव भी है। ओके, देन क्या करें? पुट cos x इक्वल्स टू t. Now differentiate करें, differentiate with respect to x. Then cos x को differentiate करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन x। ओके, और t को differentiate करेंगे x के रेस्पेक्ट में, then dt by dx। और dx क्या हो गया बेटा आपके पास? dt by माइनस साइन। ओके, नाउ पुट कर दें, देन टेंजेंट dx, ये किसके इक्वल हो गया बेटा? cos की जगह t पुट करें, देन sin x बाय t, और dx की जगह क्या पुट करें? माइनस, तो यहां माइनस का साइन। ओके, और dt बाय sin x। कोई डाउट बेटा? नो, sin x से sin x कैंसिल, इट मींस माइनस dt by t। ओके, ओके, देन 1 by t, इंटीग्रेशन ऑफ 1 by t किसके इक्वल होता है बेटा? माइनस log mod t प्लस। ओके, ये log के बाद जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। ओके, log के बाद जो वैल्यू होती है वो कैसी वैल्यू होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसलिए हम ये मोड लगा देते हैं। ठीक है, नाउ अब log की जो प्रॉपर्टीज हैं आपने पढ़ी है, डिफरेंशिएशन में पढ़ी है ना log की प्रॉपर्टीज। ओके, देन log की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है, और लास्ट ईयर भी पढ़ी थी आपने log की प्रॉपर्टीज। ओके, देन -1 पावर आ जाएगी, देन पावर -1, इट मींस ये क्या हो गया? log mod t इसकी पावर -1 प्लस c, और इसको सॉल्व करेंगे, देन 1 by t मींस log 1 by t और प्लस c। ओके, देन t आपने क्या माना था? cos x, t की जगह t की वैल्यू रख दें, देन log mod 1 by cos x एंड प्लस c, 1 by cos x sec x, then log mod sec x plus c। ओके, विदाउट श्योर? पक्का कोई डाउट नहीं है? आ गए समझ में? ओके, अब बेटा याद भी रह जाएगा,
अगर आपसे इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स पूछे विद रेस्पेक्ट टू एक्स तो किसके इक्वल आ गया, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी विदाउट, ओके। नाउ सेकंड क्या है बेटा, cot x dx, okay, now cot x dx, okay, cot x को हम क्या कर सकते हैं बेटा, cos x by sin x dx, okay, now क्या करें, अगर हमने इसको t मान लिया तो देखो इसका डेरिवेटिव भी है ना, देन हम क्या करते हैं sin x को t, तो put a sin x equals to t, okay, now इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन cos x sin x को डिफरेंशिएट करेंगे cos x और t को x के रिस्पेक्ट में, देन dt by dx, ओके, यहां से dx की वैल्यू, देन dx की वैल्यू क्या आ गई, dt by cos x, ओके, नाउ cot x dx किसके इक्वल आ गया बेटा, यहां आपने t पुट किया है ना, देन cos x by t और इनटू dx, dx की वैल्यू क्या है, dt by cos x, dt by cos x, cos x से cos x कैंसिल, इट मींस ये क्या हो गया, dt by d मींस 1 by t, ओके, और 1 by t किसके इक्वल हो गया, log d, देन ये किसके इक्वल हो गया, log mod t n plus c, ओके, t की जगह t की वैल्यू रख देते हैं, t क्या, sin x, देन ये किसके इक्वल हो गया बेटा, log mod sin x plus, ओके, विदाउट, पक्का, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा आपके पास, log mod sin x plus c, विदाउट, श्योर, पक्का, ओके, वेरी गुड, नाउ थर्ड, पार्ट बेटा, sec x into dx, sec x into dx, ओके, ओके, नाउ इसको हम sec x और हम क्या करते हैं बेटा, sec x प्लस टेंजेंट x से ही इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और sec x प्लस टेंजेंट x से इसको डिवाइड कर देते हैं, ओके, sec x है आपके पास, देन हमने क्या किया, इसको sec x प्लस टेंजेंट x से इसको मल्टीप्लाई कर दिया और sec x प्लस टेंजेंट x से इसको डिवाइड कर दिया, कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा ना भाई, इससे ये कैंसिल हो गया, यही आ गया आपके पास, ओके, नाउ क्या करते हैं बेटा, फर्स्टली हम ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, देन sec x sec स्क्वायर x प्लस sec x टेंजेंट x, ओके, एंड अपॉन बेटा sec x प्लस टेंजेंट x एंड dx, ओके, नाउ देखो sec x प्लस टेंजेंट x, अगर हम इसको t मान लेते हैं, देन उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डेरिवेटिव आपके पास है, अगर टेंजेंट x को डिफरेंशिएट करते हैं तो sec स्क्वायर x, sec x को डिफरेंशिएट करते हैं sec x इनटू टेंजेंट x, ओके, मींस फंक्शन के साथ साथ फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपके पास है ना, देन क्या करें, पुट sec x प्लस टेंजेंट x किसके इक्वल, t के इक्वल, क्या करें बेटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, sec x इनटू टेंजेंट x, ओके, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे प्लस sec स्क्वायर x, ओके बेटा, ओके, इक्वल्स टू इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन dt बाय dx, ओके, और dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से dx की वैल्यू dt बाय sec स्क्वायर x प्लस sec x इनटू टेंजेंट x, ओके, नाउ
sec x dx किसके इक्वल हो गया बेटा? इसकी जगह आपने t पुट किया है, ऊपर क्या है आपके पास sec square x sec x into tangent x, then sec square x plus sec x into tangent x by बेटा इसको आपने t मान लिया है ना, और dx की जगह क्या रखें into dt by sec square x plus sec x into tangent x. Now कैंसिल हो गया बेटा, क्या बच गया आपके पास dt by t. ओके, और ये किसके इक्वल हो जाएगा log mod t and plus c. नाउ t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे, t की जगह t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू क्या है sec x plus tangent x, then log mod sec x plus tangent x, ओके, and plus c. ओके बेटा, कोई डाउट? श्योर? पक्का कोई डाउट नहीं है? ओके, नाउ फोर्थ पार्ट. Now fourth part, root cosec x dx. ओके, इसमें क्या करते हैं बेटा हम cosec x प्लस cot x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, cosec x प्लस cot x से ही डिवाइड कर देते हैं. ओके, क्या करते हैं cosec x को हम cosec x प्लस cot x से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और cosec x प्लस cot x से ही डिवाइड कर देते हैं. ओके, कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा ना? नो. अब देखो, अगर हम इसको t मान लेते हैं, देन आपका cot x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x. तो cosec स्क्वायर आपके पास है, माइनस को तो हम शिफ्ट कर लेंगे बाद में. ओके, और cosec x को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाएगा cosec x इंटू cot x, सॉरी माइनस cosec x इंटू cot x, वो भी है आपके पास. ओके, नाउ क्या करें बेटा, पुट cosec x प्लस cot x इक्वल्स टू t. Okay, now differentiate with respect to x. Okay, x के respect में differentiate करेंगे, then cosec x का क्या हो जाएगा माइनस cosec x into cot x. ओके, और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x. ओके, और इक्वल्स टू dt by dx. ओके, माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लेते हैं हम, यहां से x की वैल्यू dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन dx इक्वल्स टू क्या हो गया dt by माइनस cosec स्क्वायर x प्लस cosec x into cot x. ओके, नाउ cosec square x plus cosec x into cot x. ओके, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूं बेटा, cosec square x plus cosec into cot x बाय बेटा इसको आपने t मान लिया, then t. ओके, और dx की जगह हम क्या पुट करेंगे माइनस, देन ये माइनस का साइन आ गया, और dt by cosec square x and plus cosec x into cot x. ओके, तो ये आपका कैंसिल, बच क्या गया आपके पास बेटा माइनस dt by t, और ये किसके इक्वल हो जाएगा माइनस log mod t. ओके, और प्लस c. ओके बेटा, नाउ
माइनस पावर, देन क्या हो जाएगा log mod 1/t प्लस c। ओके, 1/t, t की वैल्यू रख देंगे, देन ये हो गया log mod 1 क्या है cosec x प्लस cot x। और प्लस c। ओके, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इस 1 की जगह हम cos x स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x लिख सकते हैं। आइडेंटिटी जो आपने 10th में की थी, फर्स्ट आइडेंटिटी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, सॉरी sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। सेकंड आइडेंटिटी sec स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। एंड थर्ड आइडेंटिटी cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ओके, देन 1 की जगह आपने क्या किया cos x स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार ऐड कर देंगे एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब ऐड करेंगे तो प्लस से प्लस कट जाएगा, बच क्या जाएगा आपके पास माइनस, देन log mod cosec x माइनस cot x एंड प्लस c। ओके, तो ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी। ओके, विदाउट श्योर। तो आज बेटा आपको ये चारों आइडेंटिटीज ढंग से करनी है। ओके, और अगर आप इसको खुद सॉल्व कर लेते हो इन आइडेंटिटीज को, तो ये आपको लर्न हो जाएंगी। अगर आप इन आइडेंटिटीज को खुद सॉल्व कर लेते हो तो ये आइडेंटिटीज आपको लर्न हो जाएंगी। ओके, नाउ आज की वीडियो में इतना ही। एक्सरसाइज 7.2 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड गुड बाय।